हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाली हूँ लपुआ के बारे में। तो लपुआ के पास कंटेंट की कमी हो चुकी है, तो अब उसने ये दिमाग लगा लिया है कि चलो रिएक्शन चैनल वालों से भिड़ते हैं, क्योंकि आजकल रिएक्शन चैनल वाले भी इनको लेकर कम मुद्दा उठा रहे हैं। जो चंद लोग मुद्दा उठा रहे हैं तो चलो उनसे भिड़ लेते हैं और फिर हमारे व्यूज ही व्यूज आएंगे। क्योंकि बीच में जो इन्होंने 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम मनाया था, उसमें जो इन्होंने सोचा था वो इनको नहीं मिल पाया है। जो इन्होंने टारगेट फिक्स किया था वो टारगेट इनका जो है अचीव नहीं हुआ है। वो तो सभी देख सकते हैं, एक भी वीडियो ना तो ट्रेंडिंग में आया, ना तो एक भी वीडियो मिलियन टच किया। तो इनको उस चीज की खुन्नस है और ये निकालने के लिए अब आ गए हैं रिएक्शन चैनल वालों से। और दूसरी बात, इनके पास अभी कोई कंटेंट है भी नहीं खास। बीच में मैंने देखा था कि लप्पी ने कुछ मछली चावल बनाया था, तो मैंने वो व्लॉग नहीं दिखा है क्योंकि मैं नहीं देख सकती हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। तो मैंने वो चीज़ स्किप कर दी थी और फिर मैंने ये जो लाइव हुआ रात में वो मैंने अभी देखा है। पहली बात तो ये अकेले उस लाइव में भी नहीं थे, पूरी फैमिली को लेकर बैठे हुए थे और पूरी फैमिली मिलकर फेक हंसी हंस रही थी। अलग से समझ में आ रहा था कि ये लोग कितना ज़्यादा डेस्परेट हो रखे हैं, क्योंकि इनके व्यूज़ हो रहे हैं कम, तो इन्हें व्यूज़ गेन करने हैं, उसके लिए ये डेस्परेट हुए जा रहे हैं। और सबकी सब ये जो हरकत कर रहे थे वो कहीं ना कहीं बहुत कार्टूनिश लग रही थी। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोटिस किए हैं, उस पर ही मैं यहाँ बात करने वाली हूँ। तो पहला पॉइंट मैंने ये नोट किया कि लप्पी ऐसे बोल रही थी कि मैं पत्नी होकर नहीं बता सकती हूँ कि आप कौन सा कलर का चड्डी पहने हैं। ये तो भाई बहुत ही गंभीर समस्या है। आप पत्नी हो, आपको ये नहीं मालूम? क्योंकि घर में जब कपड़ा आता है तो गृहिणी को सब मालूम होता है, पति के बारे में यार पत्नी को मालूम होना चाहिए। मैं ज़्यादा डीप इसमें नहीं बोलूंगी क्योंकि वो बहुत वल्गर हो जाएगा और आप लोग ऐसी वल्गर बातें कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट ये चीज़ बहुत गलत है। ये तो एक पत्नी अपने पति से क्या ही छुपता है पति और पत्नी के बीच में, और पत्नी को ये नहीं पता है कि उसका पति, तो यही शायद सब कारण है कि फिर आपका मजाक बनाया जाता है और कहा जाता है कि बच्चे बच्चे को लेकर बातें की जाती हैं। तो फिर आपको बुरा लगता है कि बच्चे को लेकर मजाक उड़ा दी, ये कर दी, वो कर दी। तो आप खुद मौका देते हो ये चीजें बोल बोल के कि भाई मजाक उड़ाओ हमारा, कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में पति पत्नी जैसा कुछ नहीं है। तो ये मुद्दे आप देते हो ऑडियंस को आकर। ऊपर से इनका कहना है कि बच्चे को लेकर मजाक उड़ा दिया। भाई मुद्दे दो आप, मजाक तो फिर उड़ेगा ही आपका। और जब मजाक उड़ जाता है तो आप ऐसे से बोलते हो, जबकि आप खुद उनके विडो होने का मजाक उड़ा रहे हो, उनके पति ना होने का मजाक उड़ा रहे हो, तो वो चलेगा। क्योंकि आप जो करो वो अच्छी बात है, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं और आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो। साथ ही जो हमारी लप्पी जी हैं वो कह रही थी मेरे पति से दूर रहो, तो सब तुम्हारे पति से दूर हैं। किसी को नजदीक आने की कोई भी किसी की मंशा नहीं है कि वो आपके पति के नजदीक जाए, क्योंकि जो आपके पति के नजदीक जाता है उसका क्या होता है, उसका जैसा बंटाधार होता है वो सब देख चुके हैं। उसके बाद जो लप्पू जी हैं वो कहते हैं शादी नहीं हो रही है तो मैं शादी करवा दूं। फिर इनकी मिसेस बोलती है नहीं, ऐसी औरतों की शादी की जिम्मेदारी ना लो, वरना जो लड़का है जिससे आप शादी कराओगे वो बोलेगा कि कैसी लड़की है जो चड्डी देखने वाली है। मतलब क्या है, कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस है इस बात का? मतलब हंसी मजाक और मतलब रिएक्शन चैनल वालों से देख देख कर अगर आप रिएक्शन देना चाह रहे हो, बहुत फ्लैट जा रहे हैं आपके जोक्स। हंसी आ रही है बट आपके ऊपर आ रही है कि आप क्या बोल रहे हो। कोई सिर पैर है इस बात का? चड्डी देखने वाली, भाई आप खुद लहरा लहरा के अपनी चड्डियां दिखा रहे हो, खुद देख रहे हो, दूसरों को दिखा रहे हो, और इनका कहना है अगर हम दिखाएं भी तो मत देखो। क्या कर रहे हो आप? मतलब मैं हंसी मजाक में चीजें टाल सकती हूँ, हर एक चीज को हंसी मजाक में कर सकती हूँ, बट कभी कभी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या सोचते हैं कुछ लोग और क्या करते हैं। मतलब कंट्रोवर्सी चाहिए, बस चाहिए हर किसी के जैसा। भाई जिसका काम उसी को साजे, ढोली तारो ढोल बाजे। आपके ऊपर रिएक्शन मतलब आप मत दो, बहुत वल्गर लग रहा है। मजाक के नाम पर आप कहीं और ही जा रहे हो। आपको लग रहा है सामने वाला मजाक करता है, अच्छा चल रहा है उसका, मैं भी करूंगा, चल जाएगा। भाई अपना काम करिए, उनको अपना काम करने दीजिए। अगर आपको कोई बातें ठीक नहीं लग रही हैं तो रखो, एक उस लहजे में रखो कि आपका मजाक ना बन जाए, उसमें भी आपका मजाक बन रहा है। आप पति पत्नी हो, आपको ये भी नहीं मालूम एक दूसरे के बारे में। लप्पू जी कह रहे हैं कि नाम रखा है रिएक्शन और देखी जा रही है चड्डी। तो भाई जो आप दिखाओगे, रिएक्शन चैनल वालों का तो काम है ब्लॉग देखकर रिएक्शन देना। तो अगर आप अपने ब्लॉग में अश्लीलता परोस दोगे तो क्या करे कोई? उस चीज को रोकने के लिए कोई ना कोई तो बोलेगा ना, रिएक्शन देगा। इन चीजों पर एक बैन लगाने के लिए ही रिएक्शन होते हैं कि अगर हम इस तरीके की बातें करेंगे, हम आपको क्रिटिसाइज करेंगे, तो आप ये काम नहीं करोगे। तुम दूसरों को बोल रहे हो कि रिएक्शन चैनल खोलकर चड्डी देख रही है, प्लीज आप खुद भी देखिए ना कि आप ब्लॉग के नाम पर अश्लीलता परोस रहे हैं। आप ब्लॉग के नाम पर क्या दिखा रहे हैं? ये सब कि बहन के साथ अफेयर चलाओ, उसको अपनी चड्डियां दिखाओ, उसको अपनी बाबासीर दिखाओ। कहां तक सही है ये चीज? मतलब आप ब्लॉग के नाम पर अश्लीलता परोस रहे हो तो कुछ नहीं, और सामने वाला रिएक्शन भी ना दे, और रिएक्शन दे अगर तो मतलब ऐसे बोल दोगे आपकी मतलब चड्डियां। भाई आप दिखा रहे हो तो देख रहे हैं ना, कोई किसी के घर में घुस के देख के आया है, या हमने आपके घर में कैमरे लगाए हैं और फिर हम सीसीटीवी बने हुए हैं और सब देख रहे हैं?
और जो इन्होंने पॉइंट बोला कि कोई दिखाए भी तो नहीं देखना चाहिए, इतने समझदार थे तो तुम अपनी चड्डियां क्यों पराई स्त्री को दिखा रहे थे? जिसको तुमने बहन बोला था, जिससे तुमने अपनी कलाई पर रखवाई राखी बंधवाई थी, उसको क्यों दिखा रहे थे तुम? तब यही सेम चीज तुमने अपने लिए क्यों नहीं सोची? तब तुम्हें सोचना चाहिए था कि वो पराई स्त्री है, मैं उसको क्यों चड्डियां दिखा रहा हूँ, अपनी वाइफ को दिखाऊं जो दिखाना है। इनका कहना है कि अपना मर्द नहीं है तो दूसरों का मत देखो। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लाइव करने के चक्कर में, कंटेंट बनाने के चक्कर में कुछ भी बोला है उस लाइव में। इनका कहना है अपना मर्द नहीं है तो दूसरे का मत देखो। तो इस हिसाब से तो मतलब जो हमारी लप्पी जी हैं वो जाकर डिट्टो के हस्बैंड के बगल में बैठ जाती हैं, उनको भी देख लेती हैं, उनसे रील बनवा लेती हैं। तो प्लीज उनकी तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित करें। मुंह उठाकर कुछ भी बोल रहे हो यार, मतलब मर्द देखना क्या मतलब होता है? मर्द देखना क्या आप बोल रहे हो? इन्होंने एक थूक को लेकर भी कोई बात की है कि थूक ले जाओ, घर में मेहमानों का इकट्ठा करके रखे हैं। क्यों, तुम्हारे मेहमान तुम्हारे घर में थूक के चले गए हैं क्या? ऐसी मेहमान नवाजी की है क्या तुमने कि सारे के सारे थूक के चले गए हैं तुम्हारे मुंह पर या तुम्हारे घर पर, इसलिए तुमने उसको कलेक्ट कर लिया है और बोल रहे हो कि ले जाओ? अगर आप कुछ गंदी हरकत करोगे, उस पर रिएक्शन बनेंगे, उस पर कोई कुछ बोल देगा तो आप ऑफेंड होकर और बदतमीजी पर उतर जाओगे और फिर आप संस्कारों की बात करने लग जाते हो। ये कैसे संस्कार है? बच्चे के नाम पर आपको बुरा लग गया कि बोल दिया है किसी ने कि डाउनलोड कर लो, ये कर लो। भाई दिन रात आप वही बच्चा 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 आपके घर में रोया जाता है, आपकी माँ हमेशा बच्चे को लेकर बोलती रहती हैं, तो लोग वही वाला मुद्दा उठाएंगे। भाई आप जो बोलोगे वही पकड़ा जाएगा रिएक्शन में, तो मजाक बन गया। थोड़े दिन पहले आपने भी किसी के विडो होने का मजाक उड़ाया था, तो टिट फॉर टैट होता है। और जो प्रोफेशन पर ये मजाक उड़ाते हैं वो भी इन्होंने उड़ाया है, जैसे एस्ट्रोलॉजर दीदी का उड़ाया था। इनका कहना है कि लाइफ पर बैठी रहती है, कौन से जाने कौन सी पढ़ाई की है, लाइफ पर बैठी रहती है। भाई तुम भी तो टीचर फैमिली बताते हो अपने आप को, तुम्हारा तो स्कूल है, विद्यालय है, तुम काहे लाइव में बैठे रहते हो, तुम काहे व्लॉग बनाते हो? इनका कहना है कि यूट्यूब से ज्यादा कमाई होती है ना, इसलिए यूट्यूब पर बैठते हैं ये लोग। तो यूट्यूब से तो तुम्हें भी कमाई होती है, इसलिए तुम अपना स्कूल और वो सब छोड़कर, अपना सीवान छोड़कर तुम अंबाला में हो, तो तुम भी मतलब इजी मनी चाहते हो। और पढ़ाई की बात तो ना ही करें जो कर रही हैं लप्पी जी। लप्पी जी भी तो पढ़ाई कर रही थी, कुछ डॉक्टरी कर रही थी, फिजियोथेरेपी कर रही थी, क्या कर रही थी? उन्होंने भी क्या इसीलिए छोड़ा है अपनी पढ़ाई? क्योंकि उनको यहाँ पर ज्यादा अर्न करने को मिल रहा था, झूम 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 के, झूमता मिनारा बन के। इतना सारा कंटेंट रिएक्शन चैनल वालों के नाम पर खींचने के बाद बोलती क्या है कि किसी को भाव मत दीजिए, उसको ने तो वकालत छोड़ दी है। लपी बोल रही है कि उसने तो वकालत छोड़ दी है और यहाँ ज्यादा कमाई है, और किसी को भाव मत दीजिए अपने चैनल से। तुम लोग क्या भाव दोगे? तुम लोग तो रिएक्शन चैनल वालों के नाम पर अब आ रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अब किसी और से कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते, तो चलो रिएक्शन चैनल वालों से भिड़ लेते हैं। ऊपर से छाती ठोक कर ये अपने घर का एड्रेस दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आ जाओ, घर में घुस के मारने को बोलते हो तो आ जाओ, कर जाओ, ये कर दो। वहां से लप्पी बोलती हैं कि हमारे घर आओगे उससे पहले मोहल्ले वाले तुमको देख लेंगे। मोहल्ले वाले तुम्हारे घर देखने नहीं आए, क्या हो रहा था? फंक्शन इतना बड़ा चल रहा था, तुम सारे मोहल्ले में जो है घूम रही थी, बताते हुए, इन्विटेशन देते हुए, पर कोई खास दिखा नहीं मोहल्ले से। सारे क्रिएटर्स ही दिखाई दिए, या आपके घर के सदस्य, या कुछ सब्सक्राइबर्स जो खुद व्यूज लेने आए थे, क्योंकि उनके भी व्लॉगिंग चैनल थे, वो भी पैसे पे करके आए थे। पता नहीं यार इन व्लॉगर्स का क्या है, पहले तो गंदगी परोसते हैं और फिर इसके बाद अगर इनको ट्रोल किया जाता है या इनके ऊपर रिएक्शन बनते हैं तो इनको प्रॉब्लम है। मुझे तो नहीं लगता कि, मुझे ऐसा लगता है कि इनको प्रॉब्लम कम है। इनको ये है कि लोग अभी मुद्दे से यहाँ वहाँ हैं, कभी किसी और की बात होती है, कभी अब्दुल्ला बहुरानी की बात होती है, कभी किसी और की होती है, तो ये चाहते हैं कि दिन रात सिर्फ इनकी बात हो और इनको टीआरपी मिलती रहे, क्योंकि रिएक्शन बनते हैं तो टीआरपी मिलती है। और इन्होंने एक और मुद्दा उठाया था कि फला फला लाइव में बहुत कम लोग थे, जबकि मेरी लाइव में 4000 लोग हैं। तो 1 मिलियन के चैनल पर अगर 4000 लोग हैं तो वो भी शर्मिंदगी की बात ही है, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और आप खुद को अगर टेक्निकल बंदा बोलते हैं, आपका चैनल भी है टेक्निकल वाला, तो आपको इतना मालूम होगा कि कैसे चलता है और कैसे एल्गोरिदम वर्क करती है और कैसे व्यूज आते हैं। तो इसलिए इस बात का मजाक तो बिल्कुल मत बनाइएगा।